हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप लोग अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए भूगोल कक्षा 12 का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो आपके 2025 की बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसे ही आपके 2025 में पेपर आएगा। सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को मिल जाएगा। तो ये पेपर में पूरा सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें बताए गए सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2025 का न्यू पैटर्न पर आधारित पेपर है। 987 AS पेपर कोड है, 230 ये भी कोड है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का होता है भूगोल का। समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है भूगोल में। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं कि कैसे पेपर आएगा 2025 की बोर्ड एग्जाम में। पेपर हार्ड होगा या नॉर्मल होगा, आज की इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए नोट में कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। निर्देश में दिया कि सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है, यानी इस पेपर में जितने भी प्रश्न हैं उसके सभी का उत्तर देना आप लोगों को अनिवार्य है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय हैं। फिर प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 20 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में। और प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 तक मानचित्र संबंधित कार्य है, यानी भूगोल में आपका मानचित्र का भी प्रश्न होता है। 10 नंबर का मानचित्र आपका दिया होता है। ठीक है, 30 नंबर आपका परेड के लिए कट जाता है, तो वो तो हटा दीजिए, वो स्कूल की तरफ से आपको मिलेगा। उसके बाद में देखिए सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए जाते हैं और उपयुक्त रेखा मानचित्र एवं आरेखों द्वारा अपनी उत्तर पृष्ठिका में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है भूगोल का। देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है रुको और जाओ निश्चयवाद? तो वो नव निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है, यानी पहले नंबर का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये पेपर आप लोग पूरा देख लीजिए। 100% गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों का 70 नंबर पक्का हो जाएगा। मैं जितने भी मॉडल पेपर भूगोल का लेकर आया हूँ तैयार कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है, यानी प्राथमिक क्रिया इनमें से कौन सी नहीं है बताना है आपको। तो दूसरे का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरे का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, या डी हो जाएगा, या बी, या ए। तो इनमें से जो राइट आंसर डी हो जाएगा, विनिर्माण या परिवहन, ये आते हैं जो कि प्राथमिक क्रिया नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। पूछा क्या गया है कि भारत एवं श्रीलंका में चाय की बागानों को विकसित किया है। किन्होंने विकसित किया है ये आपको बताना है। तो तीसरे का सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन वासियों ने इसको विकसित किया है। ठीक है, तो तीसरे का सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 4 नंबर। क्या पूछा गया है यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। जो 4 नंबर का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, चिली हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी 4 नंबर का डी ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा क्या गया है यहाँ पर कि बॉम्बे हाई खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो बॉम्बे हाई खनन के लिए प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है? तांबा, लौह अयस्क, खनिज तेल या बॉक्साइट। तो इसमें से सी हो जाएगा, खनिज तेल हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट ने भूगोल को पेपर को अच्छे से देखा होगा और अच्छे से भूगोल की तैयारी किया होगा, उन सभी प्रश्नों को, यानी ये सभी प्रश्नों का उत्तर उन सभी हमारे विद्यार्थी को आता होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो भैया एशिया महाद्वीप, यानी बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। और एशिया महाद्वीप में विश्व के 2 सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, एक चीन और दूसरा भारत। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। देखिए कि कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है, यानी कौन सा वो एक नगर है जो कि भैया नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो वो आपका भोपाल हो जाएगा, यानी बी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पर। एक नंबर का ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होता है।
भूगोल में केवल 8 ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि एक नंबर का और आपकी बुक के लिए आता है, बुक से। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का निम्नलिखित में कौन सा राज्य नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है। नमामि गंगे जो कार्यक्रम है उससे नहीं जुड़ा है, तो वो आपका मध्य प्रदेश, यानी ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सही विकल्प है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन होगा। तो टोटल 8 क्वेश्चन मैंने बता दिया है, आपकी भूगोल से लिए गए हैं, तो तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसका प्रत्येक का उत्तर लगभग कितने 25 शब्दों में या 10 शब्दों में दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसी के हिसाब से हमें सारी चीज़ों को मैनेज करना है, कॉपी में सभी चीज़ों को लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 20 शब्दों में, यानी 20 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, दिखा देता हूँ। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। 2025 में बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो ये भी आप क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। पूछा गया है सिंपल सा कि मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में बताना है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रक कृषि से क्या आप समझते हैं, यानी ट्रक कृषि वही होता है, ठीक है। ट्रक कृषि क्या होता है स्टूडेंट, यानी किसी भी नगर में सब्जियों को ले जाना, या ट्रक कृषि और कई प्रकार की इसकी कृषि के अंतर्गत ये आते हैं। स्थानांतरण कृषि भी कह सकते हो, ठीक है। स्थानांतरण कृषि और ट्रक कृषि में काफ़ी डिफरेंस होता है। ट्रक कृषि बगाती कृषि या आधुनिक कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है स्टूडेंट। ट्रक कृषि या आधुनिक कृषि के नाम से जाना जाता है। इसमें कई सारे कार्य हो सकते हैं ट्रक कृषि में, जैसे व्यापारिक बगाती, व्यापारिक पशुपालन, वैज्ञानिक कृषि, परिस्थिति कृषि, यानी कई सारी कृषि इसके अंतर्गत आ जाती हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत में टिप्पणी लिखना है। 2 नंबर का है, 20 शब्दों में आपको टिप्पणी लिख देना, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के 2 औद्योगिक नगरों का उदाहरण दीजिए। तो 2 औद्योगिक का नाम बताना, जो कि एक आपका मुंबई हो जाएगा और दूसरा आपका जमशेदपुर हो जाएगा। अब आप इतना लिख देंगे, 2 नंबर दे दिया जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास के 4 स्तंभों का नाम लिखिए। अब इसको 4 स्तंभ कह लीजिए या 4 घटक कह लीजिए, ठीक है। तो वो आपका समता, सशक्त पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण हो जाएगा, ठीक है। ये 4 स्तंभों का नाम है, जो कि 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर 2 स्तंभों की भी नाम पूछे जा सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए पल्ली बस्ती होती क्या है। पल्ली बस्ती बेसिकली वो होती है जैसे गुच्छित बस्ती का ये इसका अपोजिट होता है। पल्ली बस्ती यानी दूर दूर, जिसमें क्या है गांव हो, दूर दूर से और घर हो, बसे होते हैं घर ना। और गुच्छित बस्तियों में क्या होता है, घर जो है एक दूसरे से सटे होते हैं, लेकिन गुच्छित बस्तियों में ऐसा नहीं है। दूर घर है, मान लीजिए मेरा घर यहाँ पर है तो आपका घर 10 कदम दूर होगा, ठीक है। तो ये पल्ली बस्तियाँ कहलाती हैं। इसके बारे में भी आपको आंसर मिल जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में उच्च जनसंख्या वाले किन्हीं 2 देशों का नाम बताइए। तो आपका चीन और भारत हो जाएगा, जो कि उच्च जनसंख्या वाले 2 देशों का नाम है। तीसरे पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर इंडोनेशिया माना जाएगा। खनिज ईंधन से क्या अभिप्राय है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खनिज ईंधन के बारे में पूछा गया है, तो इसका अभिप्राय जो है कि इसके आधात्विक खनिज जिनकी उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों से होती है, खनिज ईंधन कहलाते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, ये सब खनिज ईंधन से अभिप्राय है। मैंने उत्तर भी बता दिया है, 2 नंबर मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न का। जो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न था वो आपका 8 क्वेश्चन पूछा गया था, जिस तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया था। लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है, जो कि क्या है 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए चलवासी क्या पूछा गया कि चलवासी कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जो आपका चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं, शायद उसमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पर्वतीय कृषि के विकास कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। इसका भी आंसर आपको कॉपी, आपको जो क्वेश्चन बैंक है उसमें देखने को मिल जाएगा। आप लोग आराम से क्वेश्चंस को कॉपी में लिख लीजिए, फिर उसमें देखकर सारे प्रश्नों का उत्तर को तैयार कर लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है भारत में जल प्रदूषण का समस्या का वर्णन कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र का उल्लेख कीजिए, ठीक है। जो वाणिज्य डेयरी कृषि है इसके प्रमुख क्षेत्रों का आपको उल्लेख करना है। 21 नंबर क्वेश्चन है प्रकृति की मानवीकरण से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उससे लिया गया है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल के प्रमुख उपागमों का वर्णन कीजिए।
अब मानव भूगोल के जो उपागम हैं, कई प्रकार के उपागम आ जाते हैं जो कि आपका चैप्टर 3 में स्टूडेंट बताया गया है। ठीक है, मानव विकास के जो उपागम है, आय उपागम, क्षमता उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्या है, कल्याण उपागम। ये मानव भूगोल के प्रमुख उपागम है जो कि लघु उत्तरीय में प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 4 नंबर आपको दे दिया जाएगा, तो इसका भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जो कि 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें बेसिकली 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एक प्रश्न 6 नंबर का होता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कि मानव और पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या कीजिए, अथवा करके लिखा है भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और कम से कम 150 शब्दों में लिखना है। जो आगे निर्देश दिया हुआ था ना, आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, फिर आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को करना है, लेकिन मेरी बात मानिएगा, पूरे प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कोई पूछ लिया जा सकता है, कहीं नहीं पता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जनांकीय संक्रमण की अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा लगा है भारत में खनिज के वितरण को समझाइए। तो इनमें से भी किसी एक को करना है। तो जो चारों क्वेश्चन है, इन चारों प्रश्नों को तैयार कर लेना है, इसके उत्तर को आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 100% पक्का है, ये पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ चुका है 25 नंबर क्वेश्चन कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त, यहाँ पर देखिए उपयुक्त कोने नहीं, यहाँ पर लिखा है उपयुक्त द्वारा, क्या है, उपयुक्त जो निर्देश है इसके द्वारा आपको दर्शाना रहेगा। उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर दिया है, तो 5 नंबर ऐसे नहीं दिया जाएगा, मैं आगे आपको समझाता हूँ। जैसे ये पहला प्रश्न है कि सबसे कम जनसंख्या वाला भारत का कौन सा राज्य है, तो सिक्किम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया, सिक्किम। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अब आप इसको क्या दिया है, यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे कि उपयुक्त क्या चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उसके नाम, यानी एक आपको भारत का मानचित्र दिया जाएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं दिया जाएगा तो आप बनाना सीख लीजिए घर पर ही कि कैसे भारत का मानचित्र बनाया जाता है। नहीं तो बोर्ड परीक्षा में मैं जब पेपर दिया था, ठीक है, 2019 में मैंने पेपर दिया था और काफ़ी अच्छा से हुआ था भूगोल का पेपर, तो उसमें मानचित्र मुझे मिला था बोर्ड एग्जाम के द्वारा। तो आपको मिलेगा, आपको ये देखना है कि सिक्किम कहाँ पर है। जब आप सिक्किम को मानचित्र में दर्शा देंगे और कॉपी में प्रश्न का उत्तर लिख देंगे, तब जाकर आपको भूगोल में 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, हिस्ट्री में इसका अपोजिट है, एक प्रश्न लिखने के लिए और 1 नंबर दर्शाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत का कौन सा है, सिक्किम है। दूसरा है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, केरल हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, केरल। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का एक केंद्र कौन सा है, तो पेट्रोकेमिकल का उद्योग था एक आपका वडोदरा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वडोदरा, जो कि गुजरात में है। ठीक है, ये भी आपका कंफर्म हो गया। चौथा क्वेश्चन है राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र का नाम बताइए, तो खेतड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खेतड़ी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। ये राजस्थान का प्रमुख तांबा क्षेत्र है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि यमुना नदी के किनारे बसा एक प्रमुख महानगर कौन सा है, तो आगरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, आगरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 5 जो था भारत से रिलेटेड था, भारत के बारे में हमें बताना था, भारत का मानचित्र दर्शाना था। ठीक है, तो इसी तरीके से दर्शाना है आपको। अब देखिए विश्व का आ गया है 26 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें भी 5 क्वेश्चन है और सेम वही प्रोसेस है, यानी जब आप दर्शाएंगे और कॉपी में उस प्रश्न का उत्तर दे देंगे, तब जाकर आपको भूगोल में 1 नंबर दिया जाएगा। तो 5 नंबर आपको भारत के मानचित्र में, 5 नंबर विश्व के मानचित्र में, खासकर क्लास 12 जियोग्राफी में दिया जाता है। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। ठीक है, तो देखिए जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो चीन हो जाएगा। सेकंड पर भारत आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया हो जाएगा। तीसरा है जापान की राजधानी नगर टोक्यो हो जाएगी।
और चौथा है दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी अमेजन नदी, और पांचवा जो है विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप आपका अटलांटिका, क्या है अटलांटिका हो जाएगा, अटलांटिका राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल पांचों क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है, बस आपको ये पहचानना है और ये जानना है कि विश्व के मानचित्र में कहाँ भरना है, ठीक है। और आपको जो बुक में क्वेश्चन बैंक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं मानचित्र से संबंधित, उन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो पेपर था हमारा भूगोल का, कक्षा 12 भूगोल का, ये मेरे पूरा पेपर को सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।